Hello children, welcome back to Extra Class with Aryan Mandal. How are you all? I hope you all are doing well. This is class 9th English midterm paper of 80 marks. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 80 मार्क्स की पेपर है राइट। किस टाइप से क्लास 9th की जो पेपर आती है मैं आपको पूरी तरह से डिटेल इसमें बताऊंगा। एक सिंपल पेपर के साथ साथ मिड टर्म की भी पेपर है राइट। क्लास 9th की जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मिड टर्म तक राइट जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होती है ये पेपर है, और इसमें मैं आपको सोल्यूशंस के साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करूँगा किस टाइप से पेपर होती है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। साथ ही साथ इफ़ यू वांट आवर ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट और इसका आपको पीडीएफ चाहिए राइट, यू कैन डायरेक्टली mention in the comment sections as well as there is a number right, you can ask or I will provide you the pdf form also right. And one more thing, if you want to join our channel right for online classes or directly talk with me, you can join with us. There is one join button, directly you can click and join us right. there is a lot of benefit. So सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग द टाइम इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर को। क्या है क्लास 9th की जो पेपर है राइट, मिड टर्म की जो पेपर है। फर्स्ट आपको 15 मिनट्स टाइम मिलती है रीडिंग के लिए। 3 आवर्स की पेपर है, 80 मार्क्स की पेपर है। एंड इसमें 3 सेक्शंस है, रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग और लिटरेचर राइट। सभी के अलग अलग मार्क्स है। सबसे पहले हमें मिलता है रीडिंग पार्ट। रीडिंग पार्ट में आपको एक पैसेज होती है जो 400 से 450 वर्ड्स की होती है। इसको आप रीड करेंगे सही से और रीडिंग के अकॉर्डिंग इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, इसके सॉल्यूशन क्या है राइट, देख लेते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। में 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चंस में से आपको सारे के सारे फिलअप करने हैं। अकॉर्डिंग टू नैरेटर हु सेड वेयर आर यू गोइंग फॉर डिनर नाउ, किसने बोला नैरेटर को राइट। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा आंसर। जो सेकंड है, वन एट द स्टेयरिंग, जो देख रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 20 years ago अकॉर्डिंग टू पैसेज डिसीजंस वेयर, किसके द्वारा डिसीजंस लिया जाता था पैसेज के हिसाब से। टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली, जो फैमिली के हेड होते हैं उन वे डिसीजन लेते हैं। सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, देयर इज अ पैसेज ऑन देयर डिसीजन फ्रॉम द अर्ली वेरी अर्ली एज। तो इसका जो आंसर है किस तरह से होगा, द पैसेज कंक्लूड दैट मॉडर्न टाइम्स, अभी का टाइम में बच्चे जो चिल्ड्रन आर डेस टेक देयर डिसीजंस फ्रॉम वेरी अर्ली एज। क्या उनको अलाउ किया जाता है? यस। उनके जो करियर की गाइडेंस वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारे वे अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। सिंपल सिंपल जो वर्ड इसका आपको एंटोनियम्स लिखना है, विपरीत शब्द लिखना है। सिंपल आपको ऑलरेडी पता है, बहुत ही जो सीधा साधा होता। इसका अपोजिट क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड। COMPLICATED, कॉम्प्लिकेटेड राइट, जो उलझा हुआ हो, सिंपल ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 20 years ago the decision were made by the head of the family and the other fall in line, how the decisions taken nowadays, अभी कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। इसका आंसर इस तरह से होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। टुडे द मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ से इन एवरी डिसीजन राइट, विच ऑल्सो प्रमोट सेंस ऑफ टुगेदरनेस राइट, टुगेदरनेस एंड बॉन्डिंग राइट। इसका जो आंसर है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। टुडे द मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ से इन एवरी डिसीजंस विच ऑल्सो प्रमोट ए सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड बॉन्डिंग। फैमिली के जितने भी मेंबर है सारे लगभग लगभग अपने डिसीजंस बताते हैं और उसको डिसीजन लिया जाता है, जितने भी फैमिली में मेंबर है। लेकिन पहले जो बड़े होते थे वही डिसीजन लेते थे, इस क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, इसका आंसर इस तरह से होगा, सारे के सारे फैमिली मेंबर क्या बोलते हैं राइट, अपने पॉइंट व्यूज़ ऑफर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता था। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, जो बड़े होते थे तो वही डिसीजन लेते थे। व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द पैसेज, राइट एनी 2 पॉइंट। 2-3 पॉइंट इसमें आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पर 2 ही पॉइंट है। मैं आपको 3-4 पॉइंट बताऊँगा कि बताया गया है कि बच्चों को भी स्पेस देना चाहिए। गिव चिल्ड्रेन सम स्पेस, गिव children, children, children some space, some space space. And second number, listen to each other's need of their right, listen to each other of their needs, LISTN, listen to each other need
राइट, ऑफ और ऑफ देयर नीड ऐसे भी लिख सकते हैं आप। एंड थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, ऐसे 2 ही पॉइंट बताया लेकिन आप थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेट्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम फ्रॉम द बैक। सभी को हमें अपने एक दूसरे पर हेल्प करना, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, राइट, हमें उनके पीछे खड़ा रहना चाहिए हमेशा। नंबर इसके बाद है आपका 7th नंबर, है ना। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। आफ्टर अराइविंग एट द डिसीजन ऑलमोस्ट एवरी वन इज डेज इन द फैमिली मैंसन एवं, तो क्या है, सभी बहुत ज़्यादा हर्ट थे, राइट, सी पार्ट। नेक्स्ट, इन मॉडर्न टाइम टू से ईच फैमिली मेम्बर इन डिसीजन मेकिंग पॉइंट टूवर्ड्स डैश इन द फैमिली, राइट, परफेक्ट बॉन्डिंग इसका आंसर आएगा बी पार्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द राइटर यूज्ड वर्ड हर्ट इन पैरासेकेंड, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ हर्ट। हर्ट का सिनोनियम्स मतलब समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड, ठीक है, ये आपका 4th है। इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड विच मीन्स द सेम, अ स्टाइल ऑफ मेथड ऑफ कुकिंग। अ स्टाइल ऑफ मेथड ऑफ कुकिंग, ये जो वर्ड है, ये जो क्लोज है, राइट, फ्रेज है, इसका आपको क्या लिखना आंसर। सो बी पार्ट इसका आ गया कजीन। कजीन मतलब क्या होता है, कुजीन। कुजीन मतलब होता है कि एक खाना बनाने का जो तरीका है, कुकिंग का जो मेथड है, इसको बताया जा मतलब होता है, राइट, उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे, रीड के साथ साथ इसके आंसर्स भी आप फाइंड आउट करेंगे, तो इसके बाद इसको रीड कर लेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट इनफर वन रीज़न फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 से आंसर लिखना है। क्या है, द रेट ऑफ टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पजल टूरिज्म ऑफिशियल्स, राइट, क्यों इतना ज़्यादा पजल से, इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर भी जो टूरिज़्म है, जो टूरिस्ट है, जो मतलब जो बाहर से आते हैं सैलानी, राइट, विज़िट के लिए, इतने ज़्यादा पजल्स क्यों हैं, इतना ज़्यादा मतलब इधर उधर की बातें क्यों हो रही है, इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद भी। तो इसका आंसर इस तरह से हो सकता है, दिस इज़ सो बिकॉज ऑफ द स्टेट्स आर लेसर एक्सप्लोर्ड एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ ऑफ़र। जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी में दोबारा बता रहा हूँ, स्टेट्स में हालांकि बहुत सारी ऑफ़र है, राइट, बहुत सारी साइट्स है जिसको विज़िट किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, इतना ज़्यादा बताया नहीं गया है, इतना ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं किया गया है, इसीलिए इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है। आंसर क्या होगा, दिस इज़ सो बिकॉज these states are lesser explored as compared to the rest of the country in spite of having lot of ऑफर, ये आपका है। सेकंड में आते हैं, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसका जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ, रीड करने के साथ साथ आप देख लेंगे। फॉर पैराग्राफ नंबर 1 वी कैन इन्फर दैट द डैश एंड डैश ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एड अट्रैक्टिंग द मनी रिच एंड टाइम पुअर टूरिस्ट। सो फर्स्ट इसका ऑप्शन है, इसमें देखो सबसे पहले डिस्ट्रिक्टिवनेस आएगा, राइट, एंड इसके साथ साथ नंबर 3 डाइवर्सिटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है अलग अलग। तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम लोग आएंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। एनालॉजी जो होता है, इसमें जो मैचिंग करने का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग इसको फिलअप करेंगे। एरोमा और कुकिंग सेम सेम वर्ड्स हो रही है, राइट। इसके साथ पेंटिंग के साथ क्या क्या मैचिंग हो रही है, ह्यूज़ एंड शेड्स, ह्यूज़ एंड शेड्स। ह्यूज़ क्या होता है, ठीक है। सो एरोमा के साथ कुकिंग का मैचिंग हो रहा है। एरोमा मतलब होता है फ्रेगनेंस या स्पाइसी, राइट, जो कुकिंग करने का के साथ मैचिंग हो रही है, एरोमा का मतलब मैंने बता दिया। पेंटिंग के साथ क्या क्या है इसमें आपको मिलेगा, ह्यूज़, HUES, ह्यूज़ उसकी जो डार्किंग लाइन है, एंड शेड्स, एंड SHADES, शेड्स, ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द एक्सपीरियंस इकोनॉमी सी के हॉलीडे पैकेज विथ पैराग्राफ नंबर 1 से करेंगे। एंड इसका जो आंसर है, द ट्रेवलर एडवोकेटिंग द एक्सपीरियंस इकोनॉमी सी के हॉलीडे पैकेज विथ, क्या होगा इसका, द होलसम एक्सपीरियंस विद द बजट दे हैव प्लान फॉर, राइट, एक पर्टिकुलर बजट प्लान के साथ हॉलीडे प्लान होना चाहिए। नंबर जो 5th है, सिलेक्ट द चार्ट रिप्रेजेंट द ट्रेंड ऑफ फॉरेन टूरिस्ट ट्रेवल इन नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2001 टू 2014। कैसे फॉरेन के ट्रेवलर्स, कैसा उनका ग्रोथ होता है, कितने लोग आते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप उसको फिलअप करने हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, A, B, C और D, राइट, ये आपका आएगा बी ऑप्शन, राइट। कौन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, दिस वन, ये जो है, राइट, ऐसा ट्रेंड कर रही है। आगे देखते हैं,
फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है इसको आप क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, राइट। तो देख लेते हैं इसमें एक बार। द स्टडी ऑफ टूरिस्ट ट्रेवल स्टैटिक्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2005 to 2014 सो एट द डेस रिजल्ट एनकरेजिंग रिजल्ट, मतलब दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट द वर्ड विटनेस्ड, जो विटनेस है वन वर्ड के साथ आप इसको फिलअप करेंगे। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द नॉर्थ ईस्ट विटनेस ग्रोथ ऑफ, इसका एक वन वर्ड में आप इसको लिखेंगे। इसमें आप लिख सकते हो ऑब्जर्व, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, OBSERVED ऑब्जर्व लिख लो, राइट। रिकॉर्डेड लिख लो, स्वेड लिख लो, राइट। SHOWED है, बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 8 की। लिस्ट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज़ दैट रेफर इन पैराग्राफ नंबर 3। क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में टूरिस्ट को, राइट। इसको आप आंसर लिखेंगे पैराग्राफ नंबर 3 से ढूंढते हुए। लिस्ट वन रीज़न वाई द रिसर्चर्स recommended द फॉर्मुलेशन ऑफ टूरिज्म स्ट्रेटेजी इन नॉर्थन स्टेट ऑफ इंडिया बी सुइटेबल। कोई भी एक वन रीज़न बताएंगे जो रिसर्चर्स जो बताते हैं, जो रिसर्च करते हैं कि टूरिज़्म स्ट्रेटेजी नॉर्थ ईस्ट में कैसे सस्टेनेबल हो सकती है, मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है, अधिक से अधिक टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट टाइटल्स पैराग्राफ 1 to 3 अप्रोप्रिएटली। तो पैराग्राफ नंबर 1 से लेके पैराग्राफ नंबर 3 जो इसमें लाइन्स लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग कौन सी पैराग्राफ इसके अकॉर्डिंग सुइटेबल हो सकती है, मतलब सही हो सकती है। उसका जहाँ तक मुझे आंसर लगता है बी पार्ट इसका आंसर सही हो सकती है, राइट। बी पार्ट जो इसमें दिया हुआ, ठीक है, इसको देख लेते हैं। बी पार्ट दिस वन, विंड ऑफ चेंज, नंबर्स डोंट लाई एंड टाइम फॉर एक्शन, ए हो सकता है पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 के लिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन के लिए। ग्रामर सेक्शंस के लिए आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नासा के अकॉर्डिंग नील आर्मस्ट्रांग जो है एलियंस डैश इन द एलियंस और बेस ऑन द मून, एलियंस जो है प्लूरल है, तो इसलिए सबसे पहले आपको हैज़ नहीं आएगा एंड इज़ हैविंग नहीं आएगा। बच्चा आपके पास हैव एंड आर हैविंग, सो इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएंगे, ठीक है। आर हैविंग तो नहीं आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, सो इसमें आएगा हैव, HAVE हैव। सेकंड नंबर 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसको आपको रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करना है। रिपोर्टिंग स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, हाउ आर यू नाउ, डॉक्टर ने बताया, तो पेशेंट ने बताया स्लाइटली बेटर। द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट एलमेंट आस्क्स ही फेल्ट देन व्हिच द पेशेंट अफर्म्ड, मतलब बताया दैट ही फेल्ट स्लाइटली बेटर। क्या आएगा, दैट he felt felt slightly SLIGHT slightly better BETTER better, ठीक है। ये आपका आंसर है नंबर 4 का। नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 में क्या, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन है जीला और डालिया के बारे में। डैश यू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी, एक रिक्वेस्ट है, सबसे बेटर ऑप्शन है कुड, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 में क्या एरर है आप इसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको फिलअप करेंगे। तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शंस। द रूफ ऑन द बैक साइड ऑफ द बस वॉज ब्लोन अवे बाय द ब्लास्ट that occurred on Thursday but no one was injured, no one was, देखो यहाँ पर आ रहा सिंगुलर है नहीं, यहाँ पर प्लूरल है, was की जगह क्या लगाएंगे, were, no one were injured, राइट। ये जो was है ये पार्ट है, ये पार्ट को आप आंसर बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो इसका जो आंसर है जैसे मैंने आपको बताया ये पार्ट सही आंसर है, ठीक है। ऑन माई फ्रेंड फार्म द डैश क्लॉक बिकॉज कॉकरेल डैश 5 o'clock एवरी डे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है अलार्म की, क्योंकि जो मुर्गा होता है कॉकरेल वो डेली चिल्लाता है, राइट। तो इसका आंसर है डोंट नीड एंड क्रोज, डोंट नीड एंड अलार्म, अलार्म की ज़रूरत होती नहीं है सुबह उठने के लिए। सो क्रोज, जो क्रोज होती है वो चिल्लाती है। नेक्स्ट नंबर 8 जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें ऑप्शन जो है वर्ब के अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। सब्जेक्ट नीड फॉर डैश हेल्थी ईटिंग रूटीन, ईटिंग रूटीन है
राइट, ईटिंग है सो इसलिए प्रमोटिंग, PROMOTING, प्रमोटिंग इसका आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 8। नंबर 8 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। नंबर 9 में रिपोर्टेड स्पीच में इसको चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बता दूं, इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है आपको। सो जी सेंटेंस क्या है, माइक्रेस कोर्स बैच इज़ फुल, ओनली ए मंथ इज़ लेफ्ट। सो फॉर फाइनल एग्जाम नीतू ने बताया ड्राइंग मैन विल कैच ए स्ट्रो। जीतू सेड दैट द कोर्सेस कैच, ये जो आपका है ये आपका यहाँ तक रिपोर्टेड स्पीच है डायरेक्ट में, इसको यहाँ से चेंज हो रही है। एक बार रीड कर लो तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, जीतू सेड दैट इट क्रेस कोर्स बैच वाज फुल एज ओनली अ मंथ वाज लेफ्ट फॉर फाइनल एग्जाम, टू विच नीतू सेड दैट, नीतू ने क्या बताया, ए ड्राइंग मैन विल कैच अ स्ट्रो। ड्राइंग DRAWING, ड्राइंग मैन was not was will catch catch a straw STRAW, इसका जो आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो अंडरलाइन है इसको इसमें कुछ एरर है, इसको देखना है। इंडिया क्रॉस स्टार्टअप है क्रॉसेस इंडिया, ईज जो है इसको ईज को आर बना देंगे, बाकी सब सही है। ठीक है, नंबर 10th की ओर आगे बढ़ते हैं। 11th में क्या है देख लेते हैं। 11th में है एल्विस वेंट टू शॉप मैंड हिज वॉच। एल्विस दुकान में जाता है अपना वॉच को सही करवाने के लिए। द वॉच मेकर आस्क्ड फ्यू क्वेश्चन, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा रिलेटेड टू वॉच, रिपोर्ट हिज क्वेश्चन। ठीक है, डिड यू बाय दिस स्विस वॉच एट माई प्लेस, क्या आपने इसको मेरे ही दुकान पे लिया है। द वॉच मेकर आस्क्ड, क्या लिखेंगे, द वॉच मेकर WATCHMAKE मेकर आस्क्ड ASKED आस्क्ड एल्विस ELVISH इफ़, यस या नो के क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसमें डीड लगा हुआ। ठीक है, इफ़ और या वेदर भी आप लिख सकते हैं WEATH, वेदर ही हैड बोट BOUGHT बोट, आगे करेंगे he had bought that Swiss watch at his place, that Swiss 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 watch 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 at his place 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 में दोबारा PLACE place। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूँ, द वॉच मेकर आस्क्ड एल्विस इफ़ ही हैड बॉट दैट स्विस वॉच एट हिज प्लेस, ये जो इसका है आंसर, ये कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 12 की ओर। 12th में क्या है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन है उसको सही करेंगे। यहाँ पर डैश लगा हुआ यू के बाद डैश है। ठीक है, यू डैश कैन माइट मस्ट, और एक ऑप्शन है आपके पास शुड, राइट, नेक्स्ट पेज में रहेगा शुड, डी का जो ऑप्शन है शुड, और यही आंसर सही है। हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए, राइट। जो एक फिलोसफी है, को कहावत है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 क्वेश्चन है, 12 हो गया। आई एम लिविंग द सिटी टुमारो, लेक्चरर सैड ही सैड दैट डैश लिविंग द सिटी। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहली बात है इसमें आपको देखना है क्या है इसमें, ही ईज़ तो नहीं आएगा, राइट, ईज़ बिल्कुल नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं, क्या आएगा, ईज़ नहीं आएगा, राइट। वॉज आ सकता, वॉज इसमें आ सकती है, राइट। और क्या आ सकता, प्रीवियस डे, टुमारो को क्या बोलते हैं, फॉलोइंग डे, राइट। तो इसका आंसर देख के आप लिखोगे फॉलोइंग डे, बी पार्ट। इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है, इसको आपको फॉर्मेट को सही करना है। इसमें सबसे पहले देख लेते क्या मिस्टेक है। क्रिटिक हैव टाइम अगेन पॉइंट आउट द एजुकेशन सिस्टम टेंड टू सिंगल लाइन पैरामीटर विच इज़ अनफेयर। सो इसका जो आंसर है इस टाइप से होगा, अगेन पॉइंट्स जो है पास्ट टेंस में होता है, तो इसको पॉइंट्स जो है गलत है, यहाँ पर आप लिखेंगे पॉइंट जो एरर वाली कॉलम में, और यहाँ पर लिखेंगे पॉइंटेड, POINTED, पॉइंटेड, ये इसका सही आंसर है। सो इसमें से कोई भी आपको 10 क्वेश्चन बनाने थे। राइटिंग पार्ट की बात करें, राइटिंग पार्ट में आपके पास 2 पैराग्राफ है, देख सकते हैं आप, 2 में से कोई भी एक पैराग्राफ आप चूज़ करके जो आपके लिए ईजी हो, राइट। इसके बाद है रीडिंग, डायरी एंट्री एंड स्टोरी राइटिंग, एक स्टोरी है, एक डायरी एंट्री है यहाँ पर, और
यहाँ पर स्टोरी राइटिंग है। तो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, दोनों 5 मार्क्स के हैं। आगे देखते हैं, इसमें एक लिटरेचर पार्ट में 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको रीड करना है एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, द साउंड ऑफ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की जो चैप्टर है वहाँ से है, राइट। तो राइटिंग पार्ट का आंसर मैं आपको बताऊंगा एट द एंड, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 904 इसका आंसर आएगा सबसे पहले। इसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट है, ब्यूरो का मतलब क्या है, ब्रांड, राइट। 1900 क्या है, एक इनका टाइम जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ कितने साल में, 21 साल में। आगे बढ़ते हैं, या तो फिर आप इसको बना लो या फिर एम्परर औरंगजेब, द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट से क्वेश्चन बनी है। कुछ क्वेश्चन है आपको इसको चूज़ करने हैं जो सही आपको लगता है। ठीक है, सबसे पहले प्लेइंग ऑफ पुंगी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों प्लेइंग ऑफ क्यों बैन किया गया, जो इसका बहुत ही गंदा साउंड है वगैरह, सारे के सारे ऑप्शन इसमें है, इसलिए ऑल ऑफ दिस किसने बैन किया, औरंगजेब है, राइट। हु थॉट इम्प्रूविंग द साउंड, बारबर ने इसको सोचा। एंड कहाँ से आया, सहनाई का जो साउंड है, सह और नाई दोनों से आया। इसको रीड करेंगे आप, सेंट पीटर के बारे में इस लेसन है, बहुत ही सिंपल सा लेसन है, और इसको आप देखेंगे और आंसर सॉल्व करेंगे। हु वाज सेंट पीटर, सेंट पीटर कौन थे, एक सेंट थे मतलब संत थे। हाउ व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रीचिंग किया, मतलब प्रवचन देते थे। कहाँ रहते थे, अंडर द अर्थ, ठीक है। को और सिमिलर मीनिंग वर्चुअस का गुड होगा। एंड इसका जो नेम द पोएट ऑफ द गिवन स्ट्रेंजर कौन है लिखे थे, फॉब केरी ने इनको लिखा था, ठीक है। इसके बाद विंड के बारे में लेसन है, विंड कम सॉफ्टली, व्हाट डज द पोएट आस्क्स विंड टू डू, द पोएट्स आर नॉट टू ब्लो, नो, उन्होंने बताया जल धीरे धीरे आओ, ठीक है। विच थिंग द पोएट आस्क्ड वेंट नॉट टू डू, क्या उन्होंने नहीं करने के लिए बताया, ही आस्क्ड टू नॉट टू डैमेज द हाउस होल्ड गुड, द पर्सन नॉट टू डैमेज शटर्स विंडो शट एक्सेट्रा। इसमें जो आपको आंसर सही लगे उसको टिक करना, इसमें से भी आपको ऐसे ही है, राइट। बहुत ही सिंपल सा है। 4th and 5 जो हु यू इन द स्ट्रेंजर, थंडरस्टॉर्म, विंड, या ऑल ऑफ दिस, विंड आ गया इसमें। इस टाइप से 19 में कुछ क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना, राइट। इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से कोई भी 4 आपको अटैम्प्ट करनी है, जो आपकी बिहाइव बुक से है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और मोमेंट से आपको करने हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन है। एंड लॉन्ग आंसर टाइप में 6 मार्क्स का क्वेश्चन 2 रहेगा आपको बिहाइव से, कोई भी एक आपको फिलअप करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 22 में मोमेंट से आपके 2 क्वेश्चन है, राइट। वन शुड नॉट बी ग्रीडी, गुरु एंड चेला वाली जो स्टोरी, राइट, द किंगडम ऑफ फूल्स है, राइट। उनके बारे में कि इंसान को ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, कैसे लालची होने से ट्रबल में डाल सकती है। और एक इंसान जो इसमें जो लॉस्ट चाइल्ड में कैसे उसने एक बच्चे को बचाया, लॉस्ट चाइल्ड की स्टोरी आप इसको लिखेंगे। ये था लेसन, लेकिन मैं आपको बताऊंगा राइटिंग पार्ट का आंसर्स, लिटरेचर पार्ट और ग्रामर की जो राइटिंग पार्ट है वहाँ से कुछ आंसर्स आप इस तरह से हो सकता है, कल देख लेना। आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 थी, राइट। 15 क्वेश्चन में क्या था, पैराग्राफ राइटिंग थी। पैराग्राफ राइटिंग में आपके पास 2 ऑप्शन थे। सो फर्स्ट पैराग्राफ का आंसर इस तरह से हो सकता है, आप देख लेना इसको कैसे लिखना है। कुछ लाइंस आपको दिए गए थे, उसका यूज़ करते हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, आपके स्कूल में जो एनुअल फंक्शन है उसके बारे में आपको लिखना था। एक बार उसको रीड कर लेना, कैसे उसकी इनागोरेशन होती है, किस तरह से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज होती है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। इसका और एक ऑप्शन था, आपको समर वेकेशंस के बारे में एक्सप्लेन करना था, राइट, किस तरह से हुआ था, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारे जो लेसन है, लेसन इस टाइप से आप इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है डायरी एंट्री के रिगार्डिंग। डायरी एंट्री आप इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। मैंने कुछ लाइंस इसमें मेंशन किया है, राइट। इसको आप देख लेना एंड इस तरह से आंसर हो सकता है, राइट। बहुत ही सिंपल है, मुझे आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद आपके पास है स्टोरी राइटिंग, या तो आप डायरी लिखो या फिर स्टोरी, आपके पास ऑप्शन था। तो अगर आपने स्टोरी लिखना होता तो इस टाइप से स्टोरी आप लिख सकते थे, इसको आगे बढ़ा सकते थे। एक लकड़हारा की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट था, किस तरह से उसको बहुत बड़े प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है, इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। पोज करके आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें 5 क्वेश्चन थे बी हाइव से, इसके आंसर इस तरह से हो सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर इस तरह से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से आंसर हो सकते हैं। 3 है, 4 है एंड 5 है, इसका आंसर इस टाइप से हो सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 20 में कितने हैं मोमेंट्स? आपके पास 3 क्वेश्चन थे, कोई भी आपको 2 बनाने थे। इसमें से इसका आंसर इस टाइप से हो सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है। एंड इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसका आंसर क्या तो हो सकता है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केजिया के बारे में, उसके फादर की जो उसके साथ रिलेशन थी किस टाइप से थी, इसके बारे में आंसर है। एंड या तो फिर आप इसको ऑप्शन ले लो, राइट। इसका जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन था, राइट। इस टाइप से आगे बढ़ते हैं और बाकी जो बच्चे आंसर्स आप इस तरह से, ये हालांकि दूसरा आंसर है, इस टाइप से इसको कर सकते हैं, राइट। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में न्यू टॉपिक एंड न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बहुत ही हार्ड वर्क करिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू।